एयर इंडिया का एक प्लेन AI-171 जिसमें 242 यात्री सवार थे और ये जो प्लेन है क्रैश हो चुका है। ये अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इसकी जो पुष्टि है एयर इंडिया ने कर दी है, दुर्घटना की जो पुष्टि कर दी है और जो घायलों की संख्या की पुष्टि है वो भी कर दी है। इसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, लेकिन जो DGCA की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसमें 200 यात्री सवार थे। 10 अलग से क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 पायलट हैं। पायलट सुमित सब्रवाल GLTC के मेंबर हैं, यानी लाइन ट्रेनिंग कप्तान हैं। जो लाइन ट्रेनिंग कप्तान होते हैं वो और जो कप्तान होते हैं यानी जितने भी पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनके अगर अनुभव की बात की जाए तो इनको 8,300 घंटे जो है प्लेन चलाने का अनुभव बताया जा रहा है। उनके जो को कप्तान थे यानी साथ में जो पायलट है उनका अगर अनुभव बताया जाए तो 1100 घंटे उनको भी प्लेन उड़ाने का अनुभव बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये घटना घट जाती है। बताया जा रहा है कि सुमित सब्रवाल जी ने मेडे कॉल भी किया था। जैसे ही रनवे से ये प्लेन टेक ऑफ करता है उसने तो सुमित सब्रवाल जी ने कॉल भी किया था। रनवे नंबर 23 से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन उसके कॉल करने के बाद भी कोई बैकअप कॉल नहीं आया, उस तरीके का बचाव का कोई कॉल नहीं आया। और जो ये जो प्लेन है सामने रनवे के बाद उड़ने के बाद जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उसके साथ में कस्टम का ऑफिस है और उसके साथ में ही एक अस्पताल भी है, जो बहुत बड़ा अस्पताल है, उसमें जाके टकरा जाता है और अस्पताल की मेस के अंदर ही, प्रांगण के अंदर ही जा करके उसका अगला हिस्सा है धंस जाता है। और जो पिछले हिस्से उसके टूट के जब गिरते हैं तो उधर बुरी तरीके से धमाका हो जाता है, सारे में धुआं धुआं हो गया, पेड़ों में आग लग गई, पूरी तरीके से सारी जगह राख ही राख हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे अपने लोगों को देखने के लिए कि कौन बचा है कौन नहीं है। अस्पताल में ये प्लेन के घुसने की वजह से लोगों की जो घायलों की संख्या है ज़्यादा हो सकती है। अभी तक जो उधर का एक जो है समाचार पत्र है जिस भास्कर, उसमें ये जो सूचना दी गई थी कि लगभग 25 लोग उसमें मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या घट बढ़ सकती है। अभी हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं आई है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो एयर इंडिया का जो पूरा फोकस है वो लोगों को, घायलों को बचाने पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके इस पर फोकस किया जा रहा है। जो बचाव दल हैं, जितने भी सेना के दल और जितने भी डॉक्टर के जितने भी दल हैं और जितने भी बचाव दस्ते होते हैं, तुरंत उस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है। लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि जब ये घटना घटी थी उस टाइम पे लोग 2 मिनट के अंदर ही हुई थी, यानी कि टेक ऑफ करते के साथ ही ये घटना घट गई थी, यानी कि लोग अभी अपने घर भी नहीं पहुंचे थे और अभी रास्ते में ही होंगे। और जैसे ही ये घटना घटी तुरंत उनको सूचना मिलते के साथ ही वो वापस एयरपोर्ट की तरफ आ गए और आने के बाद में अफरा तफरी मच गई अपने लोगों की पहचान के लिए, अपने लोगों की शिनाख्त के लिए। जो पोस्टमार्टम का ऑफिस है उसके पास भी लोगों ने जो जगह है ब्लॉक कर रखी है ताकि वो अपने लोगों को पहचान कर सकें, शिनाख्त कर सकें। इस तरीके के उधर जो है हालात बने हुए हैं। लोगों को अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। जो शांति से जितना बेहतर कार्य होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग बच चुके हैं, जो घायल हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए ताकि वो बच सकें। और जो उधर अस्पताल पास होने की वजह से जो है लोगों को जल्दी से जल्दी उपचार देने की जो है कोशिश की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बचाए जा सके। ग्रीन कॉरिडोर बनाया, तुरंत सरकार ने एक फैसला किया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाए। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही एम्बुलेंस को ले जाया जा सकता है, घायलों को ले जाने की और ले जाने की सुविधा बनाई गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि उधर भीड़ ना इकट्ठी करें क्योंकि लोग जो है भगदड़ मच चुकी है, लोग अब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लग रही है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि जगह को खाली रखें ताकि जो एम्बुलेंस है लोगों को, घायलों को लाने ले जाने के लिए जो सुविधा बनाई गई है वो जल्दी से जल्दी कवर की जा सके, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब ये जो दुर्घटना हुई है वह हुई क्यों, इसके कारणों की जो जांच चल रही है, पुलिस टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, सारे तरीके की जितनी जांच एजेंसी है इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है बेहद ही दुखद मानी जा रही है क्योंकि लोगों के आसपास जितने भी घर थे ये वीडियो कैप्चर हो चुके हैं। वीडियो भी कैसे कैप्चर हुए, लोगों ने, जैसे जो आसपास के जितने भी घर होते हैं
लोग अपने घरों की बाउंड्री में घरों से बाहर होते हैं। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो उसका जो वीडियोस जैसे नॉर्मली लोग बनाते हैं, हम सभी बनाते हैं आजकल, तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो के अंदर ये सारी दुर्घटना है कैद हो चुकी है उन वीडियोस के अंदर में, कैसे 2 मिनट ऊपर ही ज़्यादा ऊंचाई पर प्लेन नहीं था और जैसे ही वो नीचे क्रैश हुआ और कैसे वो दीवार में टकराया, कैसे वो हॉस्पिटल के प्रांगण में जाके गिरा, कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैसे सारे में राख ही राख फैल गई, कैसे आग लगी, कैसे पेड़ झुलसने लगे। ये सारी जो घटना है लोगों के मोबाइलों में कैद हो चुकी है। 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी लंदन जाने के लिए, वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के, और इनको लंदन जाना था। शाम को 6 बजे के करीब लंदन एयरपोर्ट पर उसको लैंड होना था। बताया जा रहा है कि इस प्लेन के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी भी सवार थे, इस पे यात्रा कर रहे थे, वो लंदन जा रहे थे। उनकी वहाँ पर बेटी रहती है, वो बेटी से मिलने के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है कि उनका भी अभी कोई खबर प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो आधिकारिक जांच है उसके अनुसार हमारे पास जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें अभी सिर्फ 25 से 30 लोगों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। जो रूपाणी जी थे उनको 30 जून को इसी प्लेन से वापस भी अहमदाबाद यानी कि आना था, गुजरात वापस आना था, लेकिन अभी किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं है। घायलों को जो है अस्पताल ले जाने की सुविधा सबसे जो मेन मुहैया कराई जा रही है। अभी जो मेन फोकस है एयर इंडिया का भी, सारी जो जितनी भी एजेंसियां लगी हुई हैं वहाँ पर उनका यही है कि सब जल्दी से जल्दी जितने भी घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जाए और उनको बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। एयर इंडिया ने लिस्ट जारी की है जिसके अंदर उनके लोगों का नाम, सीट नंबर सब कुछ जारी किया है ताकि लोगों को सुविधा हो सके कि कौन सी सीट पर कौन सवार था लोगों को, और एयर इंडिया को भी जो ये पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। एयर इंडिया ने और अहमदाबाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जो अहमदाबाद पुलिस है उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो है 07925620359। इस हेल्पलाइन नंबर से आप किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। और एयर इंडिया ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो है 118005691444। फिर से रिपीट करते हैं 118005691444। इस हेल्पलाइन से आप कॉल करके अपने जो भी परिजन उस प्लेन में सवार थे उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब उधर की जो बात की जाए, उस जगह की बात की जाए, तो जो अस्पताल था उधर अस्पताल के मेस के अंदर जब ये प्लेन घुसा था तो वो लंच टाइम था, लोग लंच कर रहे थे, तो संख्या बढ़ सकती है, घायलों की, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अभी किसी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है। जो उधर अभी जो ढेर है उस प्लेन के मलबे जो देखे जाएं तो अभी इस टाइम पे वहाँ पर सिर्फ राख ही राख है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। लोगों ने बताया कि कैसे ब्लास्ट हुआ था, लोगों ने सुना, देखा और रिकॉर्ड भी हुआ। उन्हीं फोटो के अनुसार ही सारी जानकारी पता चली कि कैसे ब्लास्ट हुआ, कितनी ऊंचाई पर उस टाइम पे प्लेन था। लोगों को बचाने के कार्य में ही जो सबसे जो मेन बात हो रही है वो यही हो रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है, तो आगे आने वाली जो अपडेट होगी, हमारे पास जो भी कोई अपडेट आएगी उसके अनुसार ही पता चलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही। नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार।